साथियों, आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, आवृत्ति, आयाम, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले साउंड के बारे में समझते हैं कि ध्वनि होता क्या है। तो आइए, ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं के गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ठीक, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ठीक, यानी कि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। आप देखिए, साइकिल का घंटी देखे होंगे, जो साइकिल में लगा हुआ रहता है घंटी। उस घंटी को क्या करिए? बजाइए, और बजाइए तो उसमें क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। यानी कि उसको अगर आप ऊपर छूते हैं घंटी को ऊपर से, तो लगेगा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, उसको ज़्यादा इसे करके पकड़ लीजिए, ध्वनि नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? कभी सब सोचे हैं? क्योंकि ध्वनि का उत्पन्न कंपन से होता है, तो उसमें कंपन होना बंद हो जाएगा। यानी कि आप घरेलू एग्जाम्पल ले लीजिए, एक थाली लीजिए। ठीक, थाली को उसको किसी वस्तु से मारिए या अपने हाथों से कीजिए, तो थाली में कंपन होगा। ठीक, कंपन, उसको छू के भी देख सकते हैं कि कंपन हो रहा है। और जैसे कस के पकड़ लेंगे तो ध्वनि नहीं, यानी कि साउंड बाहर नहीं आएगा। तो यही था ध्वनि का परिभाषा। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं के गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम चाहिए। ठीक है, माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये एक और मुख्य इसमें पॉइंट है कि ध्वनि किसी माध्यम या दिशाओं में संचरित हो सकती है। दिशा कहीं भी हम बोलेंगे तो सामने आपको, ये नहीं कि आपको खाली सामने वाला के सुनाएगा, अगल बगल वाला के, इधर वाला के भी सुनाएगा, इधर वाला के भी सुनाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी दिशाओं में संचरित होती है। और बात कर लेते हैं, हम ध्वनि को अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं। ध्वनि को अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए बात करते हैं कंपन का आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का आयाम किसे कहते हैं? ये क्या होता है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के द्वारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन किए गए उसी सतह का एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे बार बार गति करना कंपन कहलाता है। ठीक है, या कंपन का आयाम भी इसी को कहते हैं। ठीक, यानी कि समझिएगा, आप घड़ी में देखें हैं क्या लोलक लगा हुआ रहता है। लोलक कभी इधर कभी इधर, तो घड़ी का आपका घड़ी से आवाज़ निकलता है, रिंग रिंग का आवाज़ बंद, ट्रिंग ट्रिंग करता है कि नहीं करता है? दोलन गति, यानी कि इसका एग्जाम्पल दोलन गति भी हो सकता है। ठीक है, दोलन गति क्या करे? कभी इधर कभी इधर, कभी यानी कि यहाँ स्थिर है, कभी इससे जाएगा, कभी ऐसे करेगा। ये क्या है? दोलन गति है। ठीक, तो आइए, यानी कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे और ऊपर नीचे बार बार गति करना कंपन कहलाता है। यानी कि एक बार गया और फिर नीचे आ गया, तो ये नहीं, बार बार, इसको बार बार होना चाहिए कि ऊपर नीचे जा रहा है तो एकदम जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। ठीक है, इधर भी इधर भी। ठीक है,
आगे पीछे ऊपर नीचे बार बार गति करना कंपन कहलाता है। सर एक बार फिर से समझिए, किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन किए गए, यानी कि वस्तु एक ही जगह पर रहेगा, वस्तु यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। वस्तु यानी कि इसे अगर ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है तो यहाँ है, ठीक, यहाँ एक लोलक है तो लोलक यहाँ भी जाएगा, ये वाला लोलक यहाँ भी घसक के आएगा, ये लोलक यहाँ भी घसक के आएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, ये दिमाग में नोट करिएगा। उसी सतह एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु के, यानी कि जितना आगे जाएगा उतना पीछे, यानी कि ये निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु के आगे पीछे यानी कि लोलक को आगे पीछे हिला करेगा, ठीक है, के ऊपर नीचे बार बार गति करना बार बार गति करना कंपन कहलाता है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं आयाम, यानी कि इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया दोलन गति, दोलन गति, यही दोलन गति है घड़ी वाला, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऊपर नीचे, ठीक। आयाम एम्पलीट्यूड, यानी कि ये क्या होता है? कंपन, यानी कि कंपन करती वस्तुओं के मध्य स्थित से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। अब बात को समझिएगा, स्थित कि कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये कर रहा है, ये कभी एक लोलक है, देखिए एक बार फिर से यहाँ समझिएगा, यहाँ सेट है, ये लोलक है, लोलक कभी, यही लोलक कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, यानी कि जो तय जो किया दूरी ना, जो तय किया दूरी यहाँ से वहाँ तक, इसी को क्या बोल देंगे? इसी को आयाम, इसी को क्या बोल देंगे? आयाम बोल देंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड, इसी को एम्पलीट्यूड भी कहेंगे। क्या बातें समझ में आ गई? एक बार फिर, कंपन करती वस्तुएं के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, यानी कि अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यही वाला है कंडीशन। क्या बात समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। आयाम का एसआई मात्रक मीटर है। आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। आयाम का एसआई मात्रक मीटर कर रहे हैं सर, सॉरी, मीटर होता है, ठीक। आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। टाइम पीरियड होता क्या है, यानी कि आवर्तकाल के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। कंपन करती वस्तुएं को एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि आप घंटी को बजाइए, यानी कि एक बार जो कंपन हुआ और उसमें जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल बोलेंगे। उसी को आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं? तो आइए इसको फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, ठीक। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड, क्योंकि टाइम का समय जो मापा जाता है वो सेकेंड में मापा जाता है, ठीक। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि समय आ गया, समय कहाँ में मापेंगे? तो सेकेंड में। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। अब चलिए, अब विस्थापन यानी कि दूरी, विस्थापन, ये सब कहाँ में मापते हैं बताइए? मीटर में, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि आयाम का एसआई मात्रक क्या होगा। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक यानी कि आवर्त यानी कि समय, और काल मतलब अवधि, ठीक है। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है। तो समय की बात कर रहा है तो इसका, तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या बोल देंगे हम लोग? सेकेंड। बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा?
और धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा पेपर में आपको। चलिए आइए बात करते हैं सर, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए आंसर फटाक से। चलिए तो आइए इसको समझते हैं। कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इस ठीक, अब देखिए समझिए, एक बार फिर से समझते हैं। कंपन करती वस्तु यानी कि कोई वस्तु कंपन कर रही है, ठीक, कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड, और पूर्ण कंपन की संख्या यानी कि 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी, ये तो कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सीधी सी बात, हम लोग क्या करें, कंपन करती वस्तु 1 सेकंड में जितना वो कंपन करेगी, ठीक है, और उसका पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ। इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। तो बता दीजिएगा ना, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, मार देना है आंसर, ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक बोलिएगा, एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड, आयाम का एसआई मात्रक मीटर। इतना क्लियर हो गया। अगर किसी भी परेशानी, किसी भी दिक्कत हो तो इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या अपना परेशानी को वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फास्ट रिवीजन, बस 2 मिनट में। कोई पूछा कि ध्वनि क्या है, साउंड, तो साउंड बता देना कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ठीक, और जिसकी उत्पत्ति अणुओं के गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, ठीक। कंपन क्या है, कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो किसी वस्तु के द्वारा बिना परिवर्तन की गई सतह का एक ही पथ पर एक निश्चित बिंदु को आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे लोलक करता है, नीचे बार बार गति करने में कंपन कहलाता है। उदाहरण के दोलन गति है। आयाम एम्पलीट्यूड, कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को, यानी कि यहाँ से यहाँ, अभी समझाए पीछे देखिएगा थोड़ा वीडियो को रिमूव करके, ठीक है। विस्थापन को आयाम कहते हैं। आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। आवर्तकाल, कंपन करती वस्तुओं को एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय को आवृत्ति कहते हैं, ठीक। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आवृत्ति, कंपन करती वस्तुओं द्वारा प्रति सेकंड में और प्रति कंपन की यानी कि पूर्ण कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक। और बातें करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग, उसमें कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे हम, ठीक है। जैसे अभी टॉपिक छूट गया आपका, कर्णपट्टा क्या है, यानी कि ईयर ड्रम के बारे में बताना। अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो यहाँ अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लेना है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। जय हिंद।